जी आलिया साहबा एक सवाल कीजिए। सर इस मामले के ऊपर मोहतरम साद रफ़ीक साहब ने कहा था कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल करेंगे पिछले साल। सर मतलब गुज़िश्ता जो है 3 सालों से ये मसला चलता है। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। ज़रा सा आहिस्ता अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो पूछ रही है वो सुनाई देगा। सर ये मसला अभी का नहीं है, गुज़िश्ता 3 सालों से सर ये रेलवे के जो मुलाजमीन हैं जिनमें से 85% सर जो हैं वो लोअर ग्रेड से उनका वो ताल्लुक़ रखते हैं। सर उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनको माहाना तनख्वाहें जो है उनकी एक तो बर वक्त अदायगी नहीं होती और दूसरा निस्फ मंथ ख़त्म होने के बाद जो है सर उनको 18 तारीख 17 तारीख 19 तारीख को सर उनको तनख्वाहें मिलती हैं। सर इनकी कोई अपनी तो कोई बचतें नहीं होती हैं कि वो जो है उसमें से खर्च कर सकें। महीने के शुरू के अंदर सर आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं उनको पे करना होता है, इनको बच्चों की फ़ीसें होती हैं, घर का राशन भी सर अर्ली डेज़ के अंदर जो डलवाना होता है। तो इस तरह से अगर उनका जो पेमेंट का शेड्यूल है, जब उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हो तो बुरी तरह से सर मुतासिर हो जाता है और उनकी ज़िंदगी को जो है मज़ीद इस तरह से मुश्किल बनाया जा रहा है, क्योंकि वो एक डंक टपाने वाली तरीके से सर वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मोहतरम इसी तरह से जो उनकी पेंशन जो है सर, ये जो बेनिफिट जिसमें ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट है सर 3-3 साल गुजर गए हैं। मुलाजमीन की वफ़ात हो गई है सर, रिटायरमेंट की एज होती है उसमें उन मुलाजमीन की। सर ज़रा हाउस को इन ऑर्डर करवा दें। जी सर। जी सर ये मेरा ख्याल है आप 1 मिनट खामोश हो जाएं। जी सर, मैं ये कह रही थी कि जो इनको ग्रेजुएटी मिलती है और जो इनके इस तरह से ये पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं सर, रिटायरमेंट की एज इस तरह की होती है कि उनमें उनके बच्चों की उम्रें होती हैं शादियों की और उन्होंने बहुत उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं, उनसे सरकारी घर भी छिन जाते हैं सर। तो इस तरह से उनको 3-3 साल गुजर गए हैं कि उनको ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो सर उसके ऊपर भी गौर किया जाए। और सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वक्त तो मिनिस्टर साहब पता नहीं मौजूद हैं या नहीं, लेकिन अगर वो इसको अश्योर करवा दें कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बर वक्त और महीने के शुरू में जो है सर अदा कर दी जाएँ।